हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट दिए गए, यानी कि टिल 8 पार्ट दिए गए हैं। तो मैं इनमें से कर दूंगी आपके लिए सारे के सारे इवन पार्ट सॉल्व और पार्ट आप करना प्रैक्टिस। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जो कि आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी चैप्टर में। एक तो है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। ये क्या होती है? ये होती है हमारी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो भी करेक्ट है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों ही a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस के होते हैं, और माइनस का 2ab, ठीक है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है अपनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है हमारी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये सारी की सारी आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी चैप्टर में। चलिए अब इन्हीं को यूज करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं कर रही हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट, यानी कि मैंने कहा इवन पार्ट्स में आपके लिए सॉल्व करूंगी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी सारे जो हैं मैं करूंगी आपके लिए सॉल्व, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड वन। तो सेकंड वन में आप देखिए क्या है, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम यूज कर रहे हैं अपनी a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी, यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर। आप देखिए p स्क्वायर को p स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको आप ध्यान से देखिए तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 एंड इंटू p, ठीक है। यही तो हो गया। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारा है a यानी a स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा b स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा p माइनस 5 होल स्क्वायर, यानी p माइनस 5 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ये यही आएगा, p स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab यानी 2, और ये a और ये b यानी कि 25p, यानी 2 इंटू 5 10p, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये वाला। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब करते हैं बच्चों अपने फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 7y होल स्क्वायर, ठीक है। 7 7 = 49 एंड y का होल स्क्वायर विल बी y का स्क्वायर, y होल स्क्वायर विल बी y स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 6 6 = 36 और z का होल स्क्वायर, यानी मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर कर लिए। अब देखिए 2ab, क्योंकि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये आप ध्यान रखिए। मुझे कैसे पता चल गया? क्योंकि ये दोनों जो गिवन नंबर हैं और जो उनके साथ एसोसिएटेड वेरिएबल है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि 2 इंटू ab यानी 7y a एंड 6z, तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा यही, ठीक है। 49y स्क्वायर प्लस देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 2ab यानी कि 84, राइट। 7 2 = 14 14 6 = 84 84yz प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो यानी ये क्या है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a ये है, b ये है, और 2ab यहां से आ गया 2ab,
ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ए, यहाँ पर क्या है 7y और बी यहाँ पर क्या है हम लोगों का 6z, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, बट आपको ध्यान से अपनी सब्स्टिट्यूट करनी है आइडेंटिटीज और उन्हीं के बेसिस पे आंसर को लिखना है। तो ये हो गया होगा क्लियर। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। आप देखिए 6th वन को, तो 6th वन में आप देखेंगे तो ये है हमारा 121, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो जैसे ही आप अपने ये फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे, ये है हमारे परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका है 121 का हमारा होता है 11, ये आ जाता है प्रैक्टिस से कि भाई कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए बी और इसका होल स्क्वायर, आप देखिए यहाँ पर इसका ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 4 16 एंड सी स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ माइनस 2 ए क्या है हमारा 11b और b है हमारा 4c। अब देख लीजिए, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 4 जा 88, ठीक है, वही आ रहा है हमारा ऊपर भी। तो यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया हमारा माइनस का 2a इंटू b। तो यानी इसकी किसका, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा हम लोग का 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2ab है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब करते हैं अपने एट्थ पार्ट को सॉल्व। तो 8th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, a टू द पावर 4, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर, 8th पार्ट को बता रही हूं, ठीक है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, यही तो हो जाएगा हम लोगों का a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर v स्क्वायर एज इट इज, और यहां पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का a और ये हो गया b और ये हो गया हम लोगों का 2a हमारा क्या है a स्क्वायर एंड b हमारा क्या है b स्क्वायर। यानी कि अब इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही आ गया ये, ठीक है। तो यानी आपको बहुत ही वाइजली अपने यूज करनी है आइडेंटिटी और उसके फॉर्म में देखना है कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, और बस फटाफट उसको उसी फॉर्म में लेके और फिर उसको लिख देना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपके लिए सारे इवन पार्ट्स को सॉल्व किया है, सारे और पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस। बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है फैक्टराइज। अब यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैं इसमें आपके लिए कर देती हूँ सारे के सारे इवन पार्ट्स को सॉल्व और पार्ट आप करना प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड वन। फर्स्ट वन आप करना प्रैक्टिस क्योंकि वो है एक ऑड नंबर, ठीक है। अब देखिए 63 सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 63 3a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको एट अ ग्लांस देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें तो हम लगा सकते हैं अपनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि ये दोनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बिल्कुल भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या नंबर है जिससे मैं इनको डिवाइड करूं तो मेरा ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बहुत ही ईजी है, 7 9 जा 63 है ना, और जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 7 से तो ये भी कुछ आएगा परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि हमने ले लिया 7 को कॉमन। अब 7 कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारा 7 9 जा 63 a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बचा हमारा 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42 यानी 16। जब आप 112 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16 b स्क्वायर। अब आप जैसे ही देखेंगे तो ये दोनों नंबर आपके बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 7 को बाहर रहने दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4b का
होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा हम लोगों का 3a प्लस 4b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि ये है हमारा a और ये है हमारा b। ठीक है, और फिर हो गया 3a माइनस 4b। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब करते हैं बच्चों अपने फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, फोर्थ पार्ट में भी हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन 16x टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आप x क्यूब को कॉमन ले लीजिए पहले। ठीक है, x क्यूब को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारा ये आ जाएगा स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि 16x स्क्वायर, क्योंकि 3 चला गया तो कितना बचा, 2 ही बचा। ठीक है, माइनस यहाँ से कंप्लीट x क्यूब चला गया तो ये बचा 144। अब इसमें आप लगा सकते हैं अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो x क्यूब को बाहर रहने दिया, अंदर देखिए क्या करेंगे 4x होल स्क्वायर जो कि आएगा आपका 16x स्क्वायर, राइट, माइनस ये हो गया 12 जा 144 तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा x क्यूब और ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, यानी a इसको समझने के लिए लिखा था तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो ये देखिए 4x प्लस 12 एंड 4x माइनस 12। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों अब आ गए अपने सिक्स्थ पार्ट पर। तो सिक्स्थ पार्ट में देखिए क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, तो 3 ये देखिए एक्स वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया a यानी a का स्क्वायर और ये हो गया माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों अब करते हैं इसके 8th पार्ट को। तो 8th पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 25a स्क्वायर और माइनस हमने कॉमन लिया तो इनसाइड हमारा आ गया प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली जो हमारे अंदर टर्म्स हैं उनमें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 28bc एंड माइनस 49 प्लस 49c स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 25a स्क्वायर एज इट इज चलेगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, राइट, माइनस ये देखिए यहाँ पे ये कितना आपका प्लस 7c का होल स्क्वायर और जब आप 2ab करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c जो कि आएगा आपका 28bc। चाहे देख लीजिए 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से 25a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस फिर अंदर लिखेंगे यहाँ पे 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, वही हो गया था ये हमारा। अब यहाँ पर आप देखिए इसको मान लीजिए आप b और इसको मान लीजिए a। ठीक है, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम लोग 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2c का 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, बाय मिस्टेक आई सेड 2c बट यहाँ पर 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी में ये हमारा a है और ये हमारा पूरा का पूरा b है, तो ये हो जाएगा 5a प्लस
2b माइनस 7c। ठीक है, a माइनस बी यानी कि 5a माइनस है। ठीक है, तो माइनस से जो प्लस का टर्म है वो हो जाएगा नेगेटिव 2b और ये हो जाएगा प्लस 7c। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a प्लस 7c माइनस 2b, या आप कह सकते हो 5a माइनस 2b प्लस 7c। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे हमें पार्ट्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस। तो देखिए इसमें सारे पार्ट नहीं करूंगी, मैं आपके लिए कर देती हूँ और पार्ट्स को सॉल्व, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए पहला वाला बहुत ही आसान है। इसमें हम यहाँ पर अपने x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारा ax प्लस b। ठीक है, x चला गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, अब काफी क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर ये सेकंड पार्ट आप करना प्रैक्टिस। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो यहाँ से अगर मैं सब में देखिए x है और 2 भी है, तो 2x को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर, ये बचेगा हमारा अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब करते हैं बी पार्ट को, तो सॉरी अब करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, lm प्लस l प्लस m प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हम l को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, m प्लस 1। ठीक है, और यहां से अगर प्लस 1 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m प्लस 1, यानी कि इसका आंसर हो गया m प्लस 1 एंड l प्लस 1। ठीक है, बहुत ही आसान है, फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चलिए बच्चों अब करते हैं अपने सेवेंथ पार्ट को। तो सेवेंथ पार्ट में आप देखिए यहाँ पर हमें देखना है क्या कॉमन आएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं सेवेंथ पार्ट को, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y को। ठीक है, क्योंकि 5y कॉमन लिया तो अंदर बचा y माइनस 4। सिमिलरली इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं अपना 2। ठीक है, 2 लिया वो भी z के साथ। ठीक है, क्योंकि z दोनों में प्रेजेंट है और 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2z कॉमन लिया। ठीक है, तो अंदर आएगा हमारा माइनस 4, राइट, माइनस 4, 2 4 8 माइनस 4, एंड यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस, ये 2z चला गया y। ठीक है, ये हमने प्लस का 2z कॉमन लिया, और जब इसको लिखेंगे तो देखिए ये दोनों सेम ही है। एक और स्टेप लिख देती हूँ, 5y, ये देखिए y माइनस 4 है, और ये भी देखिए हमारा क्या है 2z एज इट इज, ये भी हमारा y माइनस 4 है। ठीक है, तो देखिए y माइनस 4 कॉमन है वो लिख लिया, और 5y प्लस 2z। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों अब करते हैं अपने इसके 9th पार्ट को, यानी कि लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में आप देखिए क्या है, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। अब x वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं, तो इस तरह से लिख लेते हैं 6xy माइनस 9x और माइनस का 4y प्लस 6 एज इट इज। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा 2y माइनस 3। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं अपना माइनस 2, तो अंदर क्या बचेगा हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3, क्योंकि माइनस लिया है तो अंदर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया 2y माइनस 3। अब देखिए ये हो गया हमारा 2y माइनस 3 एंड ये हो गया 3x माइनस 2। तो इसका आंसर हो गया 2y माइनस 3 एंड 3x माइनस 2। चलिए देखते हैं कि भाई क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स है, यानी टोटल 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं सारे पार्ट्स नहीं करूंगी, मैं आपके लिए करती हूँ लास्ट
3 यानी कि थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को सॉल्व और आप करना फर्स्ट एंड सेकंड प्रैक्टिस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी लग रही है यानी कि जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब आपको आएगा प्रैक्टिस से, जब आप खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लोग यही आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने थर्ड वन को। तो थर्ड वन में अगर आप देखेंगे तो इसको मान लीजिए आप ए और इसको मान लीजिए बी। अब इसको लिखिए आप अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर हो गया ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं? y प्लस जेड होल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर, राइट? यानी कि 2 2 जा 4 ही तो हो गया और ये भी 2 2 जा 4, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है। तो देखिए अब ये आ गई हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, अब लगा देंगे क्या होती है आइडेंटिटी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए प्लस बी यानी कि ए हमारा यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे बी हमारा क्या है? वाई प्लस जेड। ओके, तो ध्यान रखना ये चीज। तो ए स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर है हमारा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी कि देखिए ए प्लस बी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में हमारा क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये प्लस वाला है। यहां पर आप देखिए आपकी फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। कैसे लगेगी बताती हूं, ये एज इट इज रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यही चीज लिखी है मैंने, क्यों? समझने के लिए केवल यहाँ पे ऐसे कर दिया ताकि ये आपको समझ में आए। ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एज इट इज लिख लेंगे। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पर y प्लस जेड का होल स्क्वायर भी खोल सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर आ जाएगा ये एक्स माइनस इन द ब्रैकेट वाई प्लस जेड, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये रहेगा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड ये माइनस जाएगा अंदर तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? बहुत ही आसान था। थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है, साइन अगर सही लगाएंगे तो ये क्वेश्चन एकदम हो जाएगा करेक्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व। बच्चों अब करते हैं अपने फोर्थ पार्ट को सॉल्व। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, इसको भी लिख सकते हैं अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। कैसे? देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हम लोगों का एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहां लग सकता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे लगेगा? पहले ए प्लस बी इन दोनों के बीच में, यानी कि ये है हमारा ए स्क्वायर और ये है हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, एक ए एंड बी। ठीक है, और इनका स्क्वायर है तो ए एंड बी ये हो गए, तो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर
प्लस, यानी मैंने प्लस वाले को बाद में लिखा है, ठीक है, x माइनस जेड होल स्क्वायर, ठीक है, यानी a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी, a प्लस बी ये रहा, a माइनस बी ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम फिर से लगा सकते हैं अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस तरह से लिख दीजिए x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये x माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा a प्लस बी यानी कि x प्लस x माइनस जेड, ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हमारा आ जाएगा x माइनस x माइनस जेड, ठीक है, और ये हमारा, इसमें हम खोल सकते हैं इसको x माइनस जेड के होल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से x स्क्वायर, फिर यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस 2xz, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर इस ब्रैकेट को अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस जेड, ठीक है, और यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस x प्लस जेड, ठीक है, और ये हमारा एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये x प्लस x क्या हो गया 2x, तो ये हो गया 2x माइनस जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये z और इनसाइड हमारा है 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 2x माइनस, या फिर आप पहले ऐसे लिख लीजिए z, फिर 2x माइनस जेड और फिर आपका 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चलो बच्चों अब करते हैं अपने लास्ट पार्ट को, यानी कि फिफ्थ पार्ट को। तो देखिए ध्यान से, फिफ्थ पार्ट में हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a⁴ माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस b⁴, ठीक है। अब देखिए ये लिख लिया। अब इसमें से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर को, ठीक है, तो ले लिया a स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ले लेंगे अपने b स्क्वायर को कॉमन, माइनस के b को, तो कि हमें चाहिए अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपने माइनस के b स्क्वायर को कॉमन लिया तो जो माइनस का टर्म है वो हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये देखिए ये जो हमारा प्लस का है ये हो गया माइनस, और b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 2⁴ था, b स्क्वायर चला गया तो ये बच्चा हमारा b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया कुछ इस तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हमारा एक और फैक्टर आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, हम सबको पता है, ये होता है हमारा a प्लस b इंटू a माइनस b, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब इसको जब होल स्क्वायर को अंदर ले गए तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। यही हो गया इसका
आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें क्या दिया गया, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इन तरह के क्वेश्चंस को सिर्फ हम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है, यानी कि यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती जाऊंगी और फिर आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला पार्ट ले लें। तो पहले पार्ट में हमारा जो ये नंबर है लास्ट का, इसको हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि हमारा ये साइन, जो ये साइन होता है बिफोर द कांस्टेंट वैल्यू, ये डिसाइड करता है कि हमें प्लस करने पे उन फैक्टर को या माइनस करने पे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो 8 है, हमें इसको कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना है। तो इसके आगे क्या साइन है, ऐड। तो ऐड करने पे हमें मिले 6। तो 8 के क्या फैक्टर्स कर सकते हैं ऐसे जिससे ये हमें दे, उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर हमें मिले 6। बिल्कुल सही कहा आपने, 4 2 8। बहुत ही इजी नंबर है, तो फटाफट हमने फाइंड कर लिया। नहीं तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हमने फर्स्ट पार्ट में p² प्लस यहाँ पर हो गया 4 + 2p + 8। ठीक है, अब 4 + 2 हमारा क्या है, 6 ही है, तो बस हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये हो गया हमारा p² प्लस ये p का इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4p + 2p + 8। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम इन दोनों एक्सप्रेशंस की बात करते हैं और फिर इन दोनों की। ठीक है, तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं अपना p, तो इनसाइड हमारा क्या बचेगा, p + 4। और यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 को अगर आप कॉमन लेंगे तो दोनों के दोनों हमारे जो टर्म्स हैं वो हमारे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए 2 को कॉमन लिया तो इनसाइड बचा p, और ये देखिए 2 4 = 8। तो देखिए ये आ गए इसके 2 फैक्टर्स, p + 4 एंड p + 2। तो बहुत ही आसान था, फटाफट हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब देखिए बच्चों हमारा यहाँ पर जो है ये है 21। अब 21 यानी कांस्टेंट वैल्यू को हमें कुछ इस तरह से फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पे हमको मिले 10। ये नंबर जो भी हमारे कांस्टेंट वैल्यू के आगे साइन होता है वही बताता है कि हमें अपने जो फैक्टर्स है वो ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो देखिए 7 3 = 21। फटाफट इजी नंबर है तो फटाफट हमारे दिमाग में आ गया। और 7 + 3 क्या होगा हमारा, ये भी होगा हमारा 10। तो हम लोग लेंगे इसी को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, q² माइनस 10 की जगह हम लिख देंगे 7 + 3, और ये q रहेगा ही, प्लस 21। ठीक है, हम अपना माइनस को अंदर ले जा रहे हैं और q का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए माइनस हमारा साइन चेंज कर देगा, तो -7q -3q, q का भी मल्टीप्लाई किया एंड हमने अपने माइनस का भी मल्टीप्लाई किया, +21। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, केवल q कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वही हमारे दोनों टर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, उसी से हम केवल, कॉमन का मतलब होता है कि डिवाइड करना। तो q को लिया, अंदर बचा हमारा q² में से q गया तो q बचा -7, यहाँ से q चला गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे क्योंकि हमें चाहिए q -7, तो हम यहाँ पे ले लेंगे -3 को कॉमन, तो अंदर हमारा q एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -7। ठीक है, क्योंकि हमारा q था नेगेटिव, वो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा q -7 कॉमन हो गया और ये एक और फैक्टर आ गया q -3, तो इसका आंसर हो गया q -7 एंड q -3। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि थर्ड पार्ट को। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में हमारा क्या चाहिए हमें, जो कि सब्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर जो साइन होता है वही बताता है कि हमें अपने फैक्टर्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए पहले तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू क्या है 16, और 16 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जो कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पर दें 6। तो क्या होगा, 8 2 = 16 और 8 - 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 8 2 = 16
और 8 माइनस 2 हमारा आ जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे फटाफट। p स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 8 माइनस 2p माइनस 16। ठीक है, अब देखिए p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p प्लस 16। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, बाय मिस्टेक आई रूट प्लस, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, p, तो अंदर क्या बचा p प्लस 8। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहां से ले सकते हैं अपना माइनस 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारा प्लस का p, क्योंकि ये नेगेटिव था तो ये प्लस का, और ये भी p 2 8 जा 16 प्लस का 8। ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है कि आप किस साइन के साथ आप ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 को कॉमन लिया तो दोनों ही नेगेटिव थे, प्लस हो गए। ठीक है, अब देखिए ये आ गया हमारा p प्लस 8 और ये हो गया हमारा p माइनस 2, तो इसका आंसर हो गया यही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।